पूनम पंडित आवाज उठा रही थी, 2-3 दिन से गायब थी। आसानों की बेटी कहीं जा रही थी, वो कहाँ गायब हो गई? क्या जब आंसू नहीं दिखे? जब 26 जनवरी में परेड थी, वो गोला मेरे पास ही में फटा। जब इतना प्रेशर था पूनम पंडित को पकड़ो, 3rd डिग्री दो, पूनम पंडित जब नहीं डरी। कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर हो कि मेरा फिर सफाया हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, सियासत के खेल में तो बिल्कुल नहीं। मैंने आपको क्या बताया, मैंने वो चीज 9:30 बजे देखी। अभी बताई ना मैंने ये चीज, वो चीज मैंने लैपटॉप पे देखी 9:30 बजे। सवालों के कटघरे में फंसी है बिल्कुल पूनम पंडित। जवाब देने की हिम्मत रखती हूँ, औकात भी रखती हूँ। लोकेशन देखो, निकाल कर अपने सिस्टम में खंगालो, निकालो पूनम पंडित की कहाँ फोन। किलोमीटर पीछे है मेरा फोन। कै दिन से आपके पास है, मीडिया जानना चाहता है, जनता जाननी चाहती है। जय जवान, जय जवान। जिंदाबाद। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। गाजीपुर बॉर्डर पर बने हुए हैं। कल रात के आपको हालात दिखाए, छोटी से छोटी खबर आप तक पहुंचाई, और आज का दिन है कि यहाँ पर इतनी संख्या बढ़ चुकी है कि शायद हम गिनती भी नहीं कर सकते कि कितने किसान इस गाजीपुर बॉर्डर पर है। एक तस्वीर, भावुक तस्वीर राकेश टिकैत की भी रही, पर फिलहाल इन सभी किसानों के बीच में जो लगातार किसानों की बेटी पूनम पंडित आवाज उठा रही थी, 2-3 दिन से गायब थी। अब ये गायब कहाँ थी, इनसे भी थोड़ी सी खबर ले लेते हैं कि गायब कहाँ थी। सभी यहाँ पर थे, गाजीपुर बॉर्डर पर थे, तो ये कहाँ थी? सीधा सवाल, कट्टर सवाल है। बात नहीं, जवाब देने की हिम्मत रखते हैं। इसीलिए सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि लगातार जो दर्शक आपको देखते हैं, आपको इतना प्यार दिया है, वो आप पूछ रहे हैं कि कल ऐसे हालात रहे, पूनम पंडित कहाँ थी? जब 26 जनवरी में परेड थी, वो गोला मेरे पास ही में फटा। ठीक, तो मेरी आंखों में और मेरे फेस पे काफी ज्यादा दिक्कत थी, काफी बहुत ज्यादा। और दूसरी बात, उस काफिले को रोकने में पूनम पंडित 6-7 किलोमीटर पैदल चली। पूनम पंडित बाइक मिली थोड़ी सी दूर के लिए, वो काफिला मैंने रोका, जिसको रूट को भटका दिया किसानों को जिन लोगों ने भटकाने का काम किया था, मैंने उस काफिले को रोकने के लिए 7 किलोमीटर पैदल में चली। मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, और मेरा फोन जो है 26 तारीख से मेरे पास नहीं है। मेरा फोन 26 तारीख से मेरे पास नहीं है, और वो लड़का गाड़ी में चला गया उसके घर। बार-बार फोन का जिक्र कर रहे हैं पत्रकारों से? नहीं, इसलिए जिक्र कर रहे हैं पत्रकारों से। सब कह रहे हैं पूनम पंडित का फोन बंद है, इसलिए जिक्र कर रहे हैं बहन, क्योंकि मेरा फोन जो है गाड़ी में उस लड़के की में चला गया, जो गोला लड़का गया है, जो गोला गया लड़का, जर्मन नाम उसका, उसकी गाड़ी में वो फोन गलती से, मेरा बैग कपड़ों का उसमें चला गया। ज्यादा घबराओ मत, पूनम पंडित था जब नहीं डरी, जब 5 जिलों का प्रशासन उस क्षेत्र में था। पूनम पंडित जब नहीं डरी, जब इतना प्रेशर था, पूनम पंडित को पकड़ो, 3rd डिग्री दो, पूनम पंडित जब नहीं डरी। 2 दिन मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। जब रात मैंने देखा 9:30 बजे के करीब, मैं लैपटॉप में देख पाई, मेरे पास फोन भी नहीं है, छोटा फोन है इतना सा, वो भी मांगा हुआ किसी का। अरे यूरा यू फोन है, यहाँ में कुछ नहीं आता, अगर आता होता दिखा दियो, ठीक है। हाँ, दूसरी बात, वो मैं देख नहीं पाई। 9:30 बजे मैंने लैपटॉप खोल के देखा, 45 किलोमीटर में यहाँ से दूर थी, 45 किलोमीटर। अब मेरे पास तो सरकारी ड्राइवर भी नहीं, प्राइवेट भी नहीं है, मेरे को तो उद्योगपति फंडिंग नहीं करते जो मैं ड्राइवर 4 और 4 बाउंसर अपने रख लूं, ठीक है। तो मैं एक औरत भी हूँ, इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ा है। लेट सवेर भी मेरे को ध्यान में रखना पड़ रहा था। मेरी जो गाड़ी मैंने मांगी हुई है, उसका 4था गियर नहीं लगता है, तो पता नहीं रास्ते में क्या दुर्घटना हो जा। ये बात नहीं, ये सवाल नहीं, आप गाड़ी खड़ी है नीचे देखो जाके। ये वही किसान है जो कहते हैं कि कुछ साधन नहीं मिला तो हम पैदल भी चल देंगे। 45 किलोमीटर तक तो सुने, हौसले कम नहीं। अगर मैं 45 किलोमीटर से चलती तो भी मैं अब यहाँ 2.5 घंटे पहले पहुंची हूँ, तो भी मैं इस टाइम पहुंचती। अगर 45 किलोमीटर में पैदल चलती तो भी तो इस टाइम पहुंचती। सीधा सवाल पूछते हैं, ऐसा तो नहीं है कि ये जो डर है कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर हो कि मेरा फिर सफाया हो जाएगा और फिर कुछ नहीं होने वाला है? यो पूनम पंडित है, इसे अगर डर का इतना डर होता ना, तो जो शाहजहानपुर में कह के सभा संबोधित करी थी पूनम पंडित ने, माइक लगवा के स्पीकर ऑन करके कि प्रशासन रोक रहा है, 5 जिले का प्रशासन वहाँ पे है, इतने एसपी और इतने सीओवी होते, पूनम पंडित ने कह के वो सभा संबोधित करी थी। ये जवाब है उन लोगों को जो कहते हैं पूनम पंडित डर गई। तो सियासत के खेल में वही थी, मैं भी वही थी जब ये गई हुई थी। मैं गोला की हूँ, मेरी ससुराल संडीला है, मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ, और मैं भी साथ आई हूँ। ये बात बता देगी लड़की, ये उस दिन थी, मैंने वो सभा, पुलिस वालों ने कहा था पूनम पंडित नाम की आंधी को रोको, पूनम पंडित आ रही उसे रोक के 3rd डिग्री दो। पूनम पंडित ने वो सभा
कह के संबोधित करी थी कि पूनम पंडित तुम्हारे पास ही है, आ रही है। कल एक ये सिर्फ बीजेपी के लोग ही कहते हैं अभी पूनम पंडित डर गई, फलाना डर गया, डमकाना डर गया। यहाँ पर कोई नहीं डरा है। फोर्स को कह दो हमें अभी गिरफ्तार करके ले जाए। ये तो तमाम सवाल है, पर इस बीच एक सवाल और उठता है जो क्या आप लोगों को उम्मीद है पूनम पंडित डर जाएगी? क्या आप लोगों को लगता है वो पीछे हट जाएगी? इस बात का गवाह वो शाहजहानपुर लखीमपुर वाला है सिस्टम। चलिए वो तो आपने सीन बता दिया। भाई रुकिए बीच में नारे मत लगाइए, उसके बाद खूब लगाइएगा। सवाल पूछने दीजिए। अब सवालों के कटघरे में फंसी है बिल्कुल पूनम पंडित। जवाब देने की हिम्मत रखती हूँ, औकात भी रखती हूँ। ये होना हाँ, भी चाहिए बिल्कुल। कि अगर प्रश्न किया जा रहा अगर है, आप ये प्रश्न नहीं करती ना तो विपक्षियों के दिमाग में बैठ जाती है बात। और मेरे जितने मेरे को आशीर्वाद बुजुर्गों ने दिया, युवाओं ने दिया, महिलाओं ने दिया, उनके भी कहीं ना कहीं ये बात खटक जाती। पूनम पंडित को हमने इतना आशीर्वाद दिया, पूनम पंडित नहीं आई। अच्छा किया आपने सवाल किया, थैंक यू करती हूँ आपको। बहुत धन्यवाद। आपको प्रश्न इतने अच्छे लग रहे हैं तो और भी पूछेंगे। बिल्कुल। राकेश टिकैत कल जब मंच पर थे भावुक हो गए। सभी को जब ऐसी तस्वीरें उनके सामने आई तो जितने भी लोग देख रहे थे उन्होंने कहा टिकैत की सेना में से जो बेटी, किसानों की बेटी कही जा रही थी, वो कहाँ गायब हो गई? क्या जब आंसू नहीं दिखे या फिर अपना दर्द इतना दिख रहा था कि राकेश टिकैत के या उनकी सेना में शामिल नहीं दिखी? मैंने आपको क्या बताया, मैंने वो चीज 9:30 बजे देखी। अभी बताई ना मैंने ये चीज, वो चीज मैंने लैपटॉप पे देखी 9:30 बजे। मेरा फोन मेरे पास नहीं था, सिर्फ छोटा फोन था। 9:30 बजे जब मैंने वो चीज देखी भावुक हो गए। लेकिन वो लड़की आज भी उस सेना में है, किसानों की सेना में है, समर्थन करती है, कंधे से कंधा मिलाकर रखने की हिम्मत रखती है। इस बात को गलत ना फैलावे, क्योंकि अगर मैं वहां से 45 किलोमीटर से पैदल भी आती तो इसी टाइम पहुंचती। 2 घंटे पहले मैं पहुंची हूँ, 2-2.5 घंटे पहले, और मैं गाड़ी से आई हूँ तो भी इस टाइम पहुंची हूँ। मेरे को जो आने में टाइम लगा, समय लगा, वही समय मेरे को लगा ना आने में। अब ऐसा तो है नहीं मुझे तो भैया प्लेन मिल जाएगा, हवाई जहाज दे देंगे, सत्ता वाले दे देंगे ना। मुझे तुम्हारा चाहता। पूनम पंडित कंधे से कंधा मिलाने की हिम्मत रखती है टिकैत साहब के साथ में। और दूसरी बात, वो जो गोला था उसका काफी इफेक्ट हुआ मुझे, क्योंकि गोला था, क्योंकि फायरिंग गोला था वो जो इनके पास फटा था। क्योंकि आंखों में दर्द हो रहा था, कुछ गले में दर्द भी था, भारत बीमार भी थी। विकासशील भारत वाले भाई गवाह हैं इस बात के, क्योंकि वो भी मेरे पास में खड़े थे। वो गोला फटा और वो गोला जो था उसका मैंने तो जिंदगी में पहली बार इस मोड़ का सामना किया, तो मेरे सांस लेने में भी मुझे तकलीफ सी होने लगी। अब तो इसलिए मेरी तबीयत खराब हो गई थी। 26 जनवरी से अब तक का ये नजारा क्या कुछ सीख दे रहा है सभी किसानों को? सभी किसानों को ये सीख दे रहा है परमात्मा, ईश्वर। जो किसान है मेरे परमात्मा है, ईश्वर है। सभी से मेरा अनुरोध है कि मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ न छोड़े, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। अगर पूनम पंडित ने गलती की हो तो मैं सभी से माफ़ी चाहती हूँ भाई। आने में थोड़ा मेरे को वक्त लगा क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन इस बात को ध्यान में रखें कि पूनम पंडित आज भी किसानों के साथ है, कल भी थी और आगे भी रहेगी। उन लोगों से मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं जिन्होंने किसानों का साथ छोड़ दिया। ये सच है बिल्कुल ना कि पीछे तो नहीं हटेंगी ना? बिल्कुल नहीं, सियासत के खेल में तो नहीं नहीं। एक बात और अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा सिंधु बॉर्डर पे कुछ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इकट्ठे हो गए, उसपे पत्थर बरसाए हैं। ठीक है, वहाँ लड़ाई झगड़ा भी हुआ है क्योंकि 150-200 आदमी, क्योंकि हमें क्या पता कौन कहाँ से है कहाँ से नहीं है, क्योंकि हम कहीं और से हैं, ये भाई कहीं और से है, भाई कहीं और से है। होता ना तो पूनम पंडित यहाँ नहीं आती। और जिस दिन पूनम पंडित शाहजहानपुर में गई थी ना, सियासी की सत्ता में पूनम पंडित को फंसना होता तो उसी दिन फंस जाती, वहाँ पहुँचती नहीं। बिल्कुल गुंजाइश नहीं भैया, पूनम पंडित न डरने वाली। देखिए तबीयत सब, जब मैं शाहजहानपुर गई थी तब भी 2 दिन के लिए नहीं आई थी। हाँ, कि केवल आप पूनम पंडित से ही सवाल क्यों पूछते हैं? अच्छी और बात है। हम बार बार यही जवाब देते हैं कि जो लोग यहाँ पर परिपक्व हैं जवाब देने में, उन्हीं से ही सवाल पूछे जाते हैं। लगातार सवाल पूछ रहे हैं और जवाब भी मिल रहे हैं। बिल्कुल जवाब रखने की परमात्मा ने, इन बुजुर्गों ने इतना आशीर्वाद दिया, जवाब देने की मैं हिम्मत रखती हूँ, औकात रखती हूँ जवाब देने की। बिल्कुल सरकार को क्या कहना चाहती हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि शांतिपूर्वक खत्म हो। शांतिपूर्वक, देखिए हम चाह रहे हैं शांतिपूर्वक, धरना शांतिपूर्वक चल रहा है। इस बात का गवाह वो 62-63 दिन है। 26 जनवरी से जो पहले दिन है, ये गवाही है इस बात की। सरकार अगर चाहती तो जो 26 जनवरी पे परेड होती है ना, 10,000 सिपाही हमारे करते हैं, पुलिस वाले नौजवान करते हैं, उनको 1-1, 1.5 महीने पहले प्रैक्टिस कराई जावे और उन्हें पता ही कि देश के किसान आ रहे हैं 26 जनवरी पे 5 लाख 4 लाख ट्रैक्टर लेके, तो क्या उनको 1 दिन पहले मैप देना चाहिए हो? क्या दिन पहले देना चाहिए हो? आप ही बताओ। उन्होंने रूट डायरेक्शन दिया हमको, जो डायरेक्शन दिया उस पर बैरिकेटेड कर रखे थे।
इन्होंने दिखाया नेशनल मीडिया ने? नहीं है किसी नेशनल मीडिया में हिम्मत सच दिखाने की, नहीं है। 1 बजे 2 बजे तक तो इनका सिस्टम ही बंद रखा मीडिया वाले इनका। अब लगातार आप पिछले 10 मिनट से बोल रही हैं, लोग भी ये कहेंगे कि केवल पूनम पंडित ने अपनी सफाई दी है, उससे ज्यादा कुछ सफाई नहीं। नहीं, देखिए सफाई नहीं दी है, सच बोला। आप इस चीज को प्रत्यक्ष को प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। मेरा फोन जो है आप मिला के देखिए कहाँ मिलेगा, ठीक है। स्विच ऑफ नहीं, अभी मैंने खुलवाया, लड़के से बोल के फोन खुलवाया मैंने, फोन मिला के देखो। और जो तुम्हारे सिस्टम है उसमें लोकेशन लगा के देखो पूनम पंडित का फोन का। दिमाग को अपने ठीक रखो जो लोग नेगेटिविटी फैला रहे, ठीक है। पूनम पंडित कल भी किसानों के साथ थी, आज भी और हमेशा रहेगी, ध्यान में रखियो। राकेश टिकैत के बारे में आवाज सुनवाओ। देखिए राकेश टिकैत साहब को तो मैं यही कहना चाहूंगी, बहुत टिकाऊ है। सभी का नेतृत्व किया, जितने लोग यहाँ पर नहीं थे कल, यहाँ पर संख्या कम थी पर उनका हौसला जरा भी कम नहीं। बिल्कुल, देखिए उनका हौसला जो था वो बिल्कुल भी कम नहीं था और इस चीज को देख के बड़ा अच्छा लगा। और दूसरी बात, हमारे जो नेता है ना वो ऐसे नेता हैं टिकाऊ, टिकैत, राकेश टिकैत, उनके जो बाबा जी थे वो भी टिकाऊ थे, किसानों से प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, तो वो भी मोहब्बत करते हैं। वो जो उनके आंसू थे ना, वो इस बात के आंसू थे, इस बात के नहीं थे जो लोग बोल रहे हैं कि गिरफ्तारी से डर गई है, उस बात के आंसू थे। हेलो जर्मन, 1 मिनट देखिए आप, मेरा फोन कहाँ है? जर्मन आप कहाँ हैं? 100 किलोमीटर पीछे है। मेरा फोन कै दिन से आपके पास है? मीडिया जानना चाहता है, जनता जाननी चाहती है। 26 तारीख से है ना? चलिए, अगर कोई लोकेशन आपसे मांगे तो मेरे फोन से लोकेशन जरूर दीजिएगा, उन लोगों को मैसेज पहुंचे जो कहते हैं पूनम पंडित डर गई। ऐसा करिए, आप अपने नंबर पे कॉल करिए किसी को, तो मैं उठा के बात। चलिए ठीक है जर्मन, थैंक यू। ये सवाल थे जो ऐसी जिन पर बातें आपने लोग करते हैं। सफाई दी है। सफाई नहीं, सच बोला, लोकेशन निकाल के देखो। सफाई नहीं है, सच है यो। लोकेशन देखो, निकाल के अपने सिस्टम में खंगालो, निकालो पूनम पंडित की कहाँ फोन। और इस बात को भी, प्रोग्राम को किस नारे के साथ आप खत्म करना चाहती हैं? जय जवान, जय जवान, किसान एकता, किसान एकता। ध्यान में रखे वो लोग जो कहते हैं कि पूनम पंडित साथ नहीं थी, साथ हमेशा रहेगी, रहने की। चलिए, किसानों के साथ अभी भी यहाँ पर पूनम पंडित बनी हुई है। नहीं होगा। पत्रकार लगातार सवाल इनसे इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि सभी ने जो है इनकी बातों को अपने चैनल पे भी चलाया है, किसानों के हित में जो इन्होंने बातें की हैं उनको आगे तक भी पहुंचाया है। तो अभी कटघरे में ये इसलिए खड़ी हो जाती है कि क्यों जो है सब पीछे हट रहे थे। वीएम सिंह हो, भानु प्रताप हो, टिकैत सेना की एक बेटी, वो भी क्यों पीछे हट गई? ऐसे सवाल उठ रहे थे कि कहाँ गायब हो गई जब उस समय बहुत जरूरत थी। कल के हालात आपके सामने हैं जो लगातार आपको दिखा रहे हैं, पर फिलहाल के लिए नमस्कार।